हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, कन्या राशि वालों, अब विश्लेषण नहीं निर्णय का समय है। क्योंकि 11 मार्च 2026 से देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर आपके जीवन में कर्म, प्रतिष्ठा और भाग्य का नया संतुलन स्थापित करने जा रहे हैं। क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र में ही गुरुदेव मार्गी होंगे मिथुन राशि में, यानी कि और वो है आपके कर्मेश, आपके सप्तमेश और आपके चतुर्थेश कर्मस्थ हैं। ये समय केवल प्लानिंग का नहीं है, ये एग्जीक्यूशन का समय है, ये रिकॉग्निशन का समय, ये डेस्टिनी का अलाइनमेंट का समय है। 277 दिन याद रखिए, कब से लेकर कब तक मैं बताऊंगा आगे। 11 मार्च से लेकर के 13 दिसंबर के बीच का समय है। 277 दिनों की ये दिव्य यात्रा आपको मेहनत से सम्मान की ओर लेकर के जाएगी। ये यात्रा अनुशासन से उपलब्धि की ओर लेकर के जाएगी और ये यात्रा सेवा से सफलता तक लेकर के जाएगी। यदि आपने अवसर पहचाना तो जैसा मैं कहूंगा वैसा करिएगा। 2026 तो आपके जीवन का ब्रेक थ्रू ईयर बन सकता है, अगर मैंने जैसा कहा वैसा आपने किया तो। मैं पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूं। शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर्गत्याम शुभम दद्यात् मार्गस्थो विशेषतः, अर्थात गुरु मार्गी होकर के विशेष शुभ फल देते हैं। और कर्म भाव पर भी गुरु का प्रभाव क्या पड़ने वाला है, क्योंकि कर्म भाव में गुरु मार्गी हो रहा है। दशमे गुरु कीर्ति लाभो राजमान्यम च जायते, अर्थात दशम भाव में गुरु की कृपा अगर मार्गी यहाँ पर होते हैं तो कीर्ति और सम्मान प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र ने कहा है। तो कन्या राशि, आप ध्यान रखिए, ये समय आपको मेहनत का प्रतिफल दिलाने तो आया ही है। ये यात्रा मैं 3 चरणों में आपके जीवन को बदलेगी। वो मैं किस तरीके से, कौन कौन सा वो 3 चरण है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले सबसे पहला चरण है 11 मार्च से लेकर के 2 जून तक, पहला चरण। दूसरा चरण है 2 जून से लेकर के 31 दिसंबर तक, और माफ कीजिए 31 अक्टूबर तक। और तीसरा जो चरण है 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर तक। ठीक है जी, ये 3 चरण है, 1 2 3, बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। प्रथम चरण में क्या होगा कि गुरु मीन में है, गुरु मिथुन में है। मिथुन के गुरु दशमस्थ गुरु है। अब करियर को, प्रतिष्ठा को, पब्लिक इमेज को अपर फोकस करेगा ये गुरु मार्गी होते ही, यानी कि 11 मार्च से। मिथुन से कन्या पर प्रभाव ये पड़ने वाला है कि द्वितीय भाव पर, यानी कि यहां से दृष्टि कहां होगी, द्वितीय भाव में दृष्टि होगी। धन और परिवार, आय में वृद्धि का योग, बचत बढ़ेगी, परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा, वाणी प्रभावशाली हो जाएगी, फाइनेंशियल प्लानिंग सफल होंगे, लग्जरी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाएगी। धन मेहनत से आता है, बुद्धि से टिकता है, ध्यान रखिएगा। धन मेहनत से आता है और बुद्धि से टिकता है। मीठी वाणी संबंध मजबूत करती है, संतुलन ही समृद्धि का आधार है। इसलिए गुरु की दृष्टि यहां पर होना आपकी वाणी को प्रभावित करेगा, बहुत मधुर बोलेंगे और बुद्धि से अपने धन को सुरक्षित रखेंगे। अब इसके बाद जाकर के गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी तो है, जब तो सुख और स्थिरता का भाव है। घर में शांति गुरु की दृष्टि से आएगी, प्रॉपर्टी प्लानिंग होगी, माता का स्वास्थ्य सुधरेगा, वाहन योग बनेगा, मानसिक स्थिरता आएगी, फैमिली बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग है मजबूत हो जाएगी। घर की महिमा तो अपरंपार है, घर ही असली शक्ति है। शांति सबसे बड़ी संपत्ति है, और जहाँ प्रेम है वहीं समृद्धि है। और घर में जब शांति आएगी ना, चाहे आप बिजनेस में जाए, आप चाहे ऑफिस में जाएं, चाहे कलीग हो, चाहे बॉस, सबके साथ रिश्ते अच्छे होते हैं। इसके साथ में गुरु जब यहाँ पर होंगे तो गुरु की सप्तम दृष्टि, तो गुरु की नवम दृष्टि षष्ठस्थ है, यानी कि षष्ठ भाव में है। शत्रु का भाव है, ये संघर्ष का भाव है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, कर्ज से राहत मिलेगी आपको, हेल्थ इंप्रूवमेंट होगा आपका, अगर बीमार हैं तो लीगल सक्सेस मिलेगा, डिसिप्लिन बढ़ने वाला है, वर्क एफिशिएंसी। षष्ठ भाव में गुरु की दृष्टि को लेकर के एक बात मैं कहना चाहूंगा, अनुशासन ही विजय का मार्ग होता है। कन्या राशि, ध्यान रखिएगा, छोटी जीत बड़ी सफलता देगी आपको। संघर्ष ही शक्ति देता है, और शक्ति पाने का इससे बेहतरीन टाइम दूसरा नहीं। अब आते हैं दूसरे चरण में। वो कौन सा चरण है? वो है 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर। ठीक है जी, 2 जून से 31 अक्टूबर ये जा जाएंगे, गुरुदेव जाएंगे कर्क राशि में, उच्चस्थ हो जाएंगे। गुरु कर्क में उच्च के एकादश भाव में। अब लाभ होगा, नेटवर्क अच्छा बनेगा, इनकम का स्वर्ण काल है ये, क्योंकि कर्कटे उच्चगः गुरु, गुरु की दृष्टि कर्क से कन्या पर
क्या प्रभाव पड़ने वाला है। गुरु की दृष्टि यहाँ देखिए कहाँ पड़ेगी, यहाँ से सीधे तृतीय दृष्टि है, पहली पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि पंचम में है दृष्टि, और नवम दृष्टि सप्तम में है। तृतीय भाव से वृश्चिक राशि पर दृष्टि होना, तृतीय भाव पर दृष्टि होना साहस को देता है, प्रयास को सफलता दिला देता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत करता है, शॉर्ट ट्रेवल्स लाभकारी होते हैं, भाई बहनों से सहयोग मिलता है, मार्केटिंग में सफलता मिलती है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और बात यह है कि जब साहस ही सफलता है, ये मानकर चलिए आप, साहस ही सफलता है, या फिर कि साहस ही सफलता का पहला कदम है। अपने आवाज उठाइए, दुनिया सुनेगी। प्रयास ही परिवर्तन लाता है और प्रयास करने का सुखद और शुभ समय है ये। और पंचम भाव में दृष्टि गुरु की क्या कहता है, बुद्धि पर और संतान पर। संतान सुख हो, एजुकेशन में सफलता हो, क्रिएटिव प्रोजेक्ट से सफलता, निजी संबंधों में क्लियरिटी, टीचिंग हो, अपॉर्चुनिटीज हो, इसमें रिकॉग्निशन मिले। ज्ञान जीवन को दिशा देता है, और ये गुरु उच्च के होकर के जब ज्ञानी गुरु और विद्या भाव को, शिक्षा भाव को देखेंगे, ज्ञान जीवन को दिशा दे देता है। रचनात्मकता ईश्वर का उपहार है, प्रेम जीवन को पूर्ण बनाता है। आपके लिए प्रेम, साहस, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी सब कुछ आपके पक्ष में दिख रहा है। गुरु को मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा आपको क्या करना है। अगर आपकी लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के सबसे जो कुंडली आपकी बनी होगी उसमें गुरु कमजोर है, तो हो सकता है कि विलंब से आपको लाभ मिले। उसके लिए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, वो करिएगा। इसके साथ कन्या राशि के हैं, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कर लीजिए, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, शुभ रहेगा, लड्डू चढ़ाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इधर ओम गंगणपतये नमः का जाप कर लीजिए, शुभ रहेगा। ठीक है, आगे मैं क्या बोलूं, सप्तम भाव में तो भी तो दृष्टि है ना, साझेदारी का भाव है, ये विवाह का योग का भाव है, रिलेशनशिप हार्मोनी का भाव है, बिजनेस पार्टनरशिप सफल हो करवाने का भाव है, ये स्पोर्ट्स का सपोर्ट का भाव है, ये लीगल एग्रीमेंट से लाभकारी का लाभ देने वाला भाव है, पब्लिक इमेज को बेहतर बनाने का भाव है, साझेदारी शक्ति बनाती है, विश्वास संबंधों की नींव है, सही साथी सफलता लाता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, या चाहे आपका फ्रेंड हो। ठीक है जी, अब हम चलते हैं तीसरे चरण की ओर। तीसरा चरण है आपका कौन सा, 31 अक्टूबर से लेकर के 13 दिसंबर। ठीक है जी, अब गुरु सिंह में द्वादश भाव में जाएंगे, यानी कि आपकी राशि से द्वादशस्थ हो जाएंगे। ठीक है, यहां से कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब अंतर्मन, आध्यात्मिकता और कर्म विमोचन का समय है ये द्वादश भाव। ध्यान रखिएगा, यहां से सीधे ये चतुर्थ भाव को देखेंगे, घर और भावनाएं। मैं पूर्व में कहा आपसे ना, गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव में हो, घर में शांति आती है, प्रॉपर्टी में सुधार आता है, प्रॉपर्टी में कहीं किसी भी मामले में फंसे हुए हैं आप निकल जाएंगे, माता का स्वास्थ्य ठीक होगा, मानसिक स्थिरता आएगी, रिनोवेशन का योग दिख रहा है, इमोशनल हीलिंग का समय है ये आपके लिए। बात ये है, शांति भीतर से शुरू होती है, घर ही सच्चा आश्रय है, मन स्थिर हो तो जीवन सरल होता है, और मन को स्थिर कर रहा है ये ग्रह। और इसके बाद जाकर के यहाँ के गुरु षष्ठ भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। संघर्ष पर विजय प्राप्ति होगी, ऋण से उऋण होंगे, कर्ज मुक्ति होगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त, हेल्थ इंप्रूवमेंट होगा, लीगल सक्सेस मिलेगा, डिसिप्लिन बढ़ेगा, वर्क एफिशिएंसी। संघर्ष आपको मजबूत बनाता है ना, अगर आप महसूस ऐसा सोचे तो संघर्ष मजबूत बनाता है। अनुशासन ही सफलता का रहस्य है, हर चुनौती आपके लिए एक अवसर में बदलने जा रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से अष्टम भाव में यहाँ से अष्टम भाव में दृष्टि, परिवर्तन का भाव है, रहस्यों का भाव है, गुप्त संसाधनों का भाव है, अचानक धन लाभ का भाव है। ये गुरु की दृष्टि जैसे ही होगी, हिडन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, रिसर्च से सफलता मिलेगी, फियर कम होगा, जॉइंट एसेट से सुधार आएगा,
स्पिरिचुअल अवेकिंग का समय है ये। परिवर्तन से मत डरिए, ज्ञात में अवसर छिपे हुए हैं। क्या जन्म, जो भी अभी तक इस जन्म में समस्याएं थी, नया जन्म परिवर्तन से ही होता है, ध्यान रखिएगा। डरने पर चलने से परिवर्तन नहीं आता है। अब मैं आपको सार बताऊंगा, कंक्लूजन क्या है ये मैं बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव कर देना, लिख देना। एक तो ये फेसबुक इंस्टा से देख रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और यूट्यूब के माध्यम से तो मुझे अपार स्नेह मिला है, लेकिन फेसबुक इंस्टा में मैं नया हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। यूट्यूब से देखने वाले हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे निवेदन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके वहाँ जाइए, वहाँ भी फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आइए निष्कर्ष समझ लेते हैं। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि कर्म से प्रतिष्ठा का समय है प्रथम चरण में। प्रथम चरण में कर्म से प्रतिष्ठा, दूसरे चरण में लाभ से समृद्धि, और तीसरे चरण में आत्मचिंतन से शांति। ये समय है। कन्या राशि, आप विश्लेषण में माहिर होते हैं, अब निर्णय में भी बनिए। संदेह छोड़िए, कार्य कीजिए, अपनी क्षमता पर विश्वास रखिए। जो निर्णय लेता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए अब देवगुरु बृहस्पति अब सफलता, अब मार्गी हुए हैं, अब सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रतीक्षा अब पूरी होने वाली है। आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, महादेव की कृपा पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।